शादी की शहनाइयों का शोर अभी थमा ही था कि कल्याणी देवी के घर में बधाइयों का तांता लग गया। कल्याणी जी की सहेली विमला हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए सोफे पर बैठी थी। अरे कल्याणी, मान गए, क्या दामाद ढूंढा है? सुना है लड़का बड़ा डॉक्टर है, खानदानी रईस है और व्यवहार तो इतना अच्छा कि बस सच में तुम्हारी बेटी की किस्मत खुल गई। विमला तो कहकर चली गई, लेकिन कल्याणी जी के हाथ में पकड़ा चाय का कप ठंडा हो चुका था। बाहर की दुनिया के लिए उनका दामाद पीयूष एक आदर्श इंसान था, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। वह अपनी बेटी मानसी को देख रही थी, जो पहले हर समय हंसती रहती थी, लेकिन शादी के बाद से उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। जब भी पीयूष सामने आता, वह सहम जाती, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती और उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती। पिछली रात का दृश्य बार बार कल्याणी जी की आंखों के सामने घूम रहा था। जब सारे मेहमान जा चुके थे, तब वे मानसी के कमरे की ओर कुछ सामान देने गई थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पीयूष गुस्से में खड़ा था। मानसी, कितनी बार कहा है कि मेरे सामने अपनी राय मत दिया करो। तुम सिर्फ एक हाउस वाइफ हो। तुम्हारी डिग्री मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और अगर दोबारा मेरी माँ के सामने जुबान चलाई, तो याद रखना, तुम्हारी माँ का घर मेरे एक इशारे पर बिक सकता है। मैंने तुम पर एहसान किया है तुमसे शादी करके। मानसी सिर झुकाए खड़ी थी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे वह बालों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। कल्याणी जी का दिल कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया जिस इंसान को संस्कारी और सफल कह रही है, वह अंदर से कितना निर्दयी है। अगली सुबह वही पीयूष सबके सामने मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मानसी यहाँ रानी बनकर रहेगी। मैंने इसके लिए नई कार भी बुक कर दी है। कल्याणी जी ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, पीयूष बेटा, गाड़ियां और बंगले सुख की चीजें हैं, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को सम्मान भी दे पाओगे? पीयूष हल्का सा मुस्कुराया, माँ जी, मैं इसे दुनिया की हर खुशी दे रहा हूँ। कल्याणी जी ने मेज पर एक पुरानी डायरी रख दी। ये मानसी के पिता की डायरी है। इसमें लिखा है कि विद्या इंसान की विनम्र बनाती है, घमंडी नहीं। और धन का मतलब किसी का सम्मान खरीदना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना होता है। पीयूष का चेहरा बदल गया। आप कहना क्या चाहती है? कल्याणी जी उठ खड़ी हुई। उन्होंने मानसी का हाथ पकड़ लिया। चल बेटा, अपना सामान समेट। घर में सन्नाटा छा गया। पीयूष गुस्से से बोला, अगर यह इस घर से गई तो समाज क्या कहेगा? लोग आपकी बेटी को ही दोष देंगे। और याद रखिए, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि इसका भविष्य संभाल सके। कल्याणी जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तक मैं भी समाज से डरती थी, लेकिन अब नहीं। मेरी बेटी शादी करके गुलाम बनने नहीं आई है। तुम्हारी डिग्रियां बेकार है अगर उनमें इंसानियत नहीं है। तुम्हारा धन बेकार है अगर उससे तुम किसी का स्वाभिमान खरीदना चाहते हो। मेरी बेटी महल में कैद होकर रहने से बेहतर है कि सम्मान के साथ छोटी सी जिंदगी जिए। मानसी फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी माँ के गले लग गई। पीयूष उन्हें रोकता रहा, धमकियां देता रहा, लेकिन इस बार कल्याणी जी नहीं रुकी। वह अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ गई। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में बातें होने लगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। तभी एक दिन विमला फिर आई और बोली, कल्याणी, तुमने इतना अमीर और पढ़ा लिखा दामाद छोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि जरूर तुम्हारी बेटी में ही कोई कमी होगी। कल्याणी जी मुस्कुराई और बोली, मेरी बेटी में नहीं, मेरी सोच में कमी थी। मैं उसकी डिग्री और दौलत देख रही थी, उसका चरित्र नहीं। आज मैंने अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ा, उसकी जिंदगी बचाई है। समाज से कहना मेरा दामाद धन का धनी जरूर था, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा गरीब निकला। कुछ महीनों बाद मानसी ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की, नौकरी शुरू की और धीरे धीरे उसकी खोई हुई मुस्कान लौट आई। आज कल्याणी जी को किसी रिश्तेदार के सवालों से डर नहीं लगता था। उन्हें गर्व था कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ देकर सही फैसला लिया। उन्होंने समझ लिया था कि अच्छे संस्कार महंगी डिग्रियों, बड़े बंगलों और महंगी गाड़ियों से नहीं पहचाने जाते, बल्कि इस बात से पहचाने जाते हैं कि कोई इंसान बंद दरवाजों के पीछे अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री, बड़ा बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी या आलीशान बंगले से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार, संस्कार और दूसरों के प्रति सम्मान से होती है। शादी केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवार और दो जिंदगियों का रिश्ता होती है। इसीलिए जीवन साथी चुनते समय उसके चरित्र को सबसे पहले परखना चाहिए।
अगर किसी रिश्ते में प्यार, सम्मान और सुरक्षा नहीं है, तो वह रिश्ता चाहे कितना भी अमीर या प्रतिष्ठित क्यों ना दिखे, वह सिर्फ एक दिखावा है। हर माता-पिता को यह समझना चाहिए कि समाज के डर, रिश्तेदारों की बातों और लोग क्या कहेंगे जैसी सोच से बढ़कर उनकी बेटी की खुशियाँ, आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन है। अपनी बेटी को ऐसे रिश्ते में रहने के लिए कभी मजबूर ना करें, जहाँ उसकी आवाज़ दबाई जाती हो, उसके सपनों का मज़ाक उड़ाया जाता हो या उसके सम्मान को रोज़ ठेस पहुँचती हो। याद रखिए, टूटी हुई शादी से ज़्यादा दर्दनाक टूटी हुई ज़िंदगी होती है। इसीलिए हमेशा ऐसे फैसले लीजिए जिन पर आपकी बेटी को पूरी उम्र गर्व हो, क्योंकि एक समझदार माता-पिता वही है जो समाज की नहीं, अपनी संतान की खुशियाँ और सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।